हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ गाइज, बाय टाइटल आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो जी हाँ, आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज सीटेट में बहुत कम दिन रह चुके हैं, तो हम बात करेंगे कि इतने कम दिन में कैसे एग्ज़ाम को पास करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और अगर ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, यूज़फुल रहा हो, तो गाइज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। अपना सीटेट एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम, उन दोस्तों के साथ आप मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा गाइज़, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं। ये सीटेट एग्ज़ाम में 15 दिन ही बचे हैं और आपको लग रहा है कि अब क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे पास करें। तो गाइज़ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट परीक्षा 15 दिन में पास करने की 10 सबसे बड़ी और ज़रूरी और काम की टिप्स बताऊँगी गाइज़। अगर आप इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करेंगे, ईमानदारी से बोल रही हूँ मैं कि अगर आप इस चीज़ को ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आप परीक्षा पास करना बिल्कुल संभव है गाइज़। आप परीक्षा पास कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा गाइज़। तो टिप्स नंबर 1 की बात कर लेते हैं गाइज़। अब कुछ भी नया मत शुरू कीजिए, मतलब यकीन मानिए कुछ भी नया मत पढ़िए। पहली और सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चे जो होते हैं वो मतलब 15 दिन में अब क्या नया पढ़ लेंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहली और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि अंतिम के जो 15 दिन है, जो लास्ट के 15 दिन बचे हैं, उसमें क्या करते हैं कि नया सिलेबस शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि 15 दिन में हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो 15 दिन में ऐसा कुछ नहीं करें मेरे हिसाब से। तो अब मतलब अब क्या पढ़ना चाहिए हमें 15 दिन में? तो अब सिर्फ वही पढ़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं और अधूरा टॉपिक पूरा करें। मतलब नया टॉपिक नहीं करना है, जो हमारे पहले के जो अधूरे टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, एक सरसरी निगाह मार सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि नया टॉपिक नहीं करें, जो पहले से पढ़े हुए हैं बस उनको ही रिवाइज़ करें और नया टॉपिक नहीं करें गाइज़। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ 15 दिन में अगर नया टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो वो भी नहीं होगा और जो हमने जो पिछला पढ़ा है तो वो रिवाइज़ भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम स्कोर बहुत कम कर पाएंगे और हमारा बहुत सारा सिलेबस छूट जाएगा। अब टिप्स नंबर 2 की बात कर लेते हैं गाइज़। तो सीडीपी को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, मतलब जो बाल विकास होता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें, उसको प्राथमिकता ज़्यादा दें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट वही है मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है और सबसे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं उसमें बच्चे, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट वही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रोज़ 2-3 घंटे सीडीपी को पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। एक सरसरी निगाह से हम रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है। तो रोज़ 2-3 घंटे आप सीडीपी पढ़ें और थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को करें। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यू भी आप इसके साथ ज़रूर देखें, पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं वो ज़रूर देखें आप। टिप्स नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी से ही रिवीजन करें। मतलब एनसीईआरटी को अपन को बेस बनाना है, तो एनसीईआरटी से ही अपन रिवीजन करें। अब किताबें बदलने का क्योंकि समय नहीं है, 15 दिन में आप क्या किताबें बदल लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करें आप, और एनसीईआरटी का ही आप सबसे बड़ा हथियार है गाइस। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें मेरे हिसाब से तो, और कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट रटे नहीं, क्योंकि वहाँ रटने वाले ऑप्शन नहीं। हम अगर रट भी लेंगे यहाँ से तो वहाँ रटने वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट, पेडागोजी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करती है गाइज। तो जितने भी जो एग्जाम्पल होते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल होते हैं, उन पर आप ध्यान दें। सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल होता है पेडागोजी में। अब टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं। तो रोज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, और अगर आप रोज़ भी नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब 2 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि गाइज हमको उसको सॉल्व भी करना होता है। तो ऐसे करके 5 घंटा तो मान कर ही चलो, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सॉल्यूशन में लगभग 2 घंटा लग जाता है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप परीक्षा जैसा अभ्यास नहीं करेंगे तो परीक्षा में डर तो ज़रूर लगेगा, इसलिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अब इसके लिए रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है कि रोज़ एक फुल नहीं अगर लगा पा रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो 2 दिन में एक टेस्ट ज़रूर लगाइए आप, टाइम बांध कर, नियमित रूप से, और उसको एनालिसिस ज़रूर करें गाइज़। क्योंकि मॉक देने से ज़्यादा, मॉक
उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, अगली बार कैसे सुधारेंगे। तो उसके लिए हमको मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये मतलब बहुत हेल्पफुल हो जाता है मॉक टेस्ट। अब टिप्स नंबर 6 की बात करते हैं। तो भाषा विषय को आसान अंक बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? अब लैंग्वेज से हम कैसे नंबर ला सकते हैं, तो गाइज़ मैं बताती हूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऐसे विषय है जहाँ से बिना ज़्यादा मेहनत के हम अंक ला सकते हैं। मतलब बिना मेहनत किए वहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। अब वो कैसे स्कोर करेंगे, तो गाइज़ जो व्याकरण के छोटे छोटे नियम हैं, जैसे समास, संधि, अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब चीज़ें जैसे व्याकरण के कुछ कुछ छोटे छोटे नियम हो गए, वो हो गए। और रोज़ गाइज़ 2-2 गद्यांश पढ़िए, आप उसका अभ्यास कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे गाइज़ ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और अब टिप्स नंबर 7 की बात करते हैं। तो समय प्रबंधन जो होता है वो अभी से सीखिए आप, क्योंकि गाइज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, आखिर में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो पेपर में सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि टाइम की कमी हो जाती है, कि बन तो रहा है हमसे पेपर बट टाइम की कमी हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं हमसे। अब मैं इसका तरीका बताऊंगी कि कैसे करना है गाइज़। सबसे पहले मतलब जो पेपर होता है उसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे करना है? सबसे पहले आसान प्रश्न कर लेंगे हम, फिर उसके बाद में मध्यम वाले कर लेंगे जो थोड़े से मॉडरेट लग रहे हैं हमको वह, और अंत में जो कठिन लग रहे हैं वो कर सकते हैं हम। तो ऐसे करके पेपर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें गाइज़। अब टिप्स नंबर 8 की बात कर लेते हैं गाइज़। तो यहाँ पर अनुमान से नहीं करना है हमें, अनुमान से नहीं, समझदारी से उत्तर दें। अब कैसे करेंगे कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी हर एक सवाल अंदाजे से मत लगाइए गाइज़। जो हमें एग्जैक्ट आता हो वो लगाइए और फिर बाद में जो छूटा हुआ है वो लगा दीजिए आप। तो इनको कैसे करने हैं आप देखो, मैं बताती हूँ आपको। विकल्प हटाकर सोचें, और जो मतलब अब विकल्प हमको कैसे हटाना है कि जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो उसमें से जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं उसको हम हटा दें, तो ऐसे हम छाँट सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि जो 100% गलत है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं तक रिलेट कर ही नहीं रहा, तो सबसे पहले उसको हटाएँ आप। तो ऐसे करके आप ऐसा कर सकते हैं। और टिप्स नंबर 9 की बात करते हैं। तो गाइज़ आखिरी 15 दिन सिर्फ रिवीजन के हैं, सिर्फ रिवीजन के। मैं बार बार बोल रही हूँ गाइज़, कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। तो अगर आपने पढ़ा है लेकिन दोहराया नहीं, तो वो परीक्षा में कोई काम का नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ गाइज़ कि अगर आपने पढ़ा है और उसको रिवाइज़ नहीं किया तो वो परीक्षा में कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें बहुत डाउट रहते हैं ऑलरेडी, और एग्ज़ाम हॉल में हमें पहले से ही प्रेशर बहुत रहता है, सिर दर्द करने लगता है मेरा, तो मैं सच बता रही हूँ गाइज़। तो रोज़ का क्या नियम है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन लाइन फैक्ट है वो मतलब आप छोटे छोटे कॉपी में लिख लें, और फॉर्मूला को भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ आप रिवाइज़ को ज़्यादा ध्यान दें। अब टिप्स नंबर 10 ये है गाइज़ कि डर को नहीं, भरोसे को मौका दें आप। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के डर से होती है गाइज़। हमारे मन में जो डर होता है उसको बाहर निकालिए आप, खुद पर विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें और शांत रहकर परीक्षा दें। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पेपर में गाइज़ मतलब इतना प्रेशर रहता है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा व्यवस्थित बैठ जाइए आप, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, माइंड थोड़ा सा बढ़िया रखें, तभी आप पेपर दें, तभी पेपर अच्छा जा पाएगा। क्योंकि बहुत प्रेशर में पेपर देंगे तो गाइज़ पेपर गड़बड़ा जाएगा और अच्छा स्कोर नहीं होगा हमारा। तो गाइज़ अगर आप इन 10 टिप्स को अगले 15 दिन तक सच्चाई से अपनाते हैं, ऑनेस्टली ईमानदारी, अगर ये चीज़ें जो मैंने 10 चीज़ें बताई हैं अगर आप ईमानदारी से अपनाते हैं, तो सीटेट परीक्षा पास करना बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मतलब आप पास कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइज़। मैं आपके लिए दिल से कामना करती हूँ, आप ज़रूर सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप